क्या आपको भी 9 to 5 जॉब्स बिल्कुल पसंद नहीं है और आपके पास बिजनेस में इन्वेस्ट करने जितना पैसा भी नहीं है? तो फिर आप कर सकते हो फ्रीलांसिंग। फ्रीलांसिंग में आपको कोई फंड्स की जरूरत नहीं, आपको कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करना है। ऑफ कोर्स टाइम इन्वेस्ट करना है बट पैसा इन्वेस्ट नहीं करना है। एंड सेकेंडली, आपको 9 to 5 जॉब जैसे बिल्कुल काम करने की जरूरत नहीं है। आप अपनी मर्जी से काम कर सकते हो, आपको जितने घंटे काम करना है, आपको कौन से दिन काम करना है, आपको कहाँ बैठकर काम करना है और आपको किसके लिए काम करना है, आपको क्या काम करना है, हर चीज आप खुद डिसाइड कर सकते हो। तो हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल ऑल थिंग्स मार्केटिंग। अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब कर लो, लाइक बटन दबा दो और बेल आइकन को प्रेस कर दो ताकि अच्छी अच्छी वीडियोस आपके फीड में रोज आती रहे। तो आज की वीडियो इस बारे में है कि अगर आपको फ्रीलांसिंग स्टार्ट करनी है बट आपके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है, आपने किसी क्लाइंट के लिए काम नहीं करा है पहले, या फिर आपके पास कोई भी स्किल्स नहीं है, तो फिर आप फ्रीलांसिंग कैसे स्टार्ट कर सकते हो। ये पूरी प्रोसेस को स्टेप बाय स्टेप आज हम लोग समझने वाले हैं। इट इज वेरी इजी। फ्रीलांसिंग हर कोई स्टार्ट कर सकता है बाय फॉलोइंग दिस स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो स्टेप नंबर 1, यू हैव टू आइडेंटिफाई कि आपको किस चीज में इंटरेस्ट आता है, या फिर आपके पास थोड़ी बहुत नॉलेज है किसी चीज की, या फिर स्किल्स है जिसको आप फर्दर डेवलप कर सकते हो। जैसे मुझे मार्केटिंग में इंटरेस्ट था, मुझे नॉलेज भी था क्योंकि मैंने मार्केटिंग की पढ़ाई की है। आई हैव डन ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन एंड एवरीथिंग इन मार्केटिंग इटसेल्फ एंड ई कॉमर्स एंड बिजनेस। तो इस एरिया का मुझे नॉलेज था, तो मैंने सोचा व्हाई नॉट गिव इट अ ट्राई टू फेसबुक एड्स। क्यों ना मैं बिजनेसेस को हेल्प करूं ग्रो करने में ऑन द ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जिसका मुझे नॉलेज है और जिसमें मैं एक्सपर्ट हूं। तो ऐसे ही आपको आइडेंटिफाई करना है कि आपका इंटरेस्ट किस चीज में है। वो हो सकता है ग्राफिक डिजाइनिंग में, वीडियो एडिटिंग में, या फिर सोशल मीडिया मैनेजमेंट में, वेबसाइट बिल्ड करने में, कुछ भी हो सकता है जिसमें आपको थोड़ा बहुत इंटरेस्ट है। अगर फिर भी आपको नहीं पता कि यार मुझे बिल्कुल जीरो आइडिया यार कशिश कि मुझे किस चीज में इंटरेस्ट है, तो फिर आप क्या कर सकते हो, आप 2-3 चीजें पकड़ो, उसको ट्राई करो। फिर आपको समझ आ जाएगा धीरे धीरे कि यार इस चीज में मुझे बिल्कुल बोरिंग सा लग रहा है या फिर ये चीज मैं नहीं कर पा रही हूँ, और आप आइडेंटिफाई कर लोगे कि एक पर्टिकुलर चीज है जिसमें मुझे इंटरेस्ट आ रहा है और ये चीज मैं कर भी सकती हूँ। तो ऐसे आप आइडेंटिफाई कर लो कि आपको किस चीज में इंटरेस्ट है ताकि आप वो स्किल को डेवलप कर सको। अब आपको अगर इंटरेस्ट पता है लेकिन आपको उस एरिया के बारे में ज्यादा नॉलेज नहीं है, या फिर आपको कंप्लीट डिटेल नहीं पता कि यार मुझे थोड़ा बहुत ऊपर ऊपर से सारी चीजें पता है लेकिन मुझे इन डिटेल हर चीज प्रॉपर नहीं पता है, तो फर्स्ट थिंग मैं आपको बोलूंगी कि आप 1 महीना दो, एटलीस्ट 15 to 30 डेज आपको उस चीज के बारे में रोज सीखना है। लिटरली आपको रोज सेम चीज के बारे में सीखना है, आपको इन डिटेल उस चीज में एक्सपर्ट बनना है, आपको उस एरिया के बारे में हर चीज पता होनी चाहिए। जैसे मैं फेसबुक एड्स रन करती हूँ तो मुझे फेसबुक एड्स के बारे में A to Z सारी चीजें पता हो, इसके लिए मैंने 1-1.5 महीना वो स्किल को सीखा थ्रू कोर्सेज एंड वीडियोज एंड ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स और पता नहीं क्या क्या। आई हैव लर्न थ्रू मेनी थिंग्स। ऐसे ही आपको कोई सोर्स ढूंढना है लर्निंग का जहां से आप अपनी स्किल को बिल्कुल स्ट्रॉन्ग कर सको, उसमें आपकी पकड़ बहुत अच्छी होनी चाहिए, आपको उसके बारे में सारी चीजें पता होनी चाहिए बिफोर इवन अप्रोचिंग क्लाइंट्स। आपको अपनी स्किल को डेवलप करना है क्योंकि वो सबसे कोर एरिया है फ्रीलांसिंग का। अब आपने स्किल्स डेवलप कर ली, आपको सारी चीजें पता है। नंबर 2 इज बिल्डिंग योर पोर्टफोलियो। अब आप बोलोगे यार कशिश जीरो एक्सपीरियंस है, मैंने तुझे कहा तो सही मेरे पास क्लाइंट्स ही नहीं है तो मैं पोर्टफोलियो कैसे बनाऊंगी। तो आपकी बात बिल्कुल सही है, बट आपको एक डेमो पोर्टफोलियो बनाना है। उसमें आपको क्या करना है, या तो आप अपने फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, फैमिली में किसी का बिजनेस हो या फिर कोई भी हो जिनको आप सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हो, जिनसे आप चार्ज नहीं करो बट आप सिर्फ सर्विस प्रोवाइड कर दो। जैसे अगर मेरी फैमिली का कोई बिजनेस है या फिर मैं खुद के लिए भी ये चीज कर सकती हूँ, तो मैं खुद के लिए फेसबुक एड्स रन कर सकती हूँ और उसको एज अ पोर्टफोलियो में दिखा सकती हूँ कि यार मैंने इतने बजट में ये रिजल्ट्स जनरेट किए हैं। ऐसे सिमिलर रिजल्ट्स मैं आपके लिए भी जनरेट कर सकती हूँ, तो मेरे पोर्टफोलियो में मैं वो चीज दिखा सकती हूँ। अब अगर आप एक ग्राफिक डिजाइनर हो या फिर वेबसाइट डिजाइनर हो तो आप अपने पोर्टफोलियो में एक डेमो वेबसाइट या फिर डेमो सोशल मीडिया पोस्ट डिजाइन कर लो, लोगो डिजाइन कर लो, रैंडमली बड़े ब्रांड्स के भी कर सकते हो। अब सपोज मैंने कोई ब्रांड उठाया जो ऑलरेडी फेमस है, उसकी मैंने एक रीडिजाइनिंग कर दी, वेबसाइट की एक लेआउट बना दिया, एक डिजाइन बना दी, तो वो मैं अपने पोर्टफोलियो में शोकेस कर सकती हूँ कि ये मेरी डिजाइनिंग स्किल्स है।
बेसिकली क्लाइंट्स आपके पोर्टफोलियो में क्या देखना चाहते हैं कि आप उस चीज में कितने अच्छे हो, वो चीज आप कितने अच्छे से उनके लिए कर सकते हो, बस उनको एक आइडिया चाहिए। तो आप एक डेमो पोर्टफोलियो क्रिएट कर लो अपनी स्किल्स को शोकेस करने के लिए कि मैं अपनी स्किल्स में इतना अच्छा हूं या इतनी अच्छी हूं, मैं आपको इतना अच्छा काम करके दे सकता हूं। बेसिकली आपको क्वालिटी ऑफ वर्क दिखाना है उस चीज में, एक प्रूफ दिखाना है कि हाँ ये चीज मैं इतनी अच्छे से कर सकती हूँ। तो ये सेट हो गया, आपने अपना पोर्टफोलियो बना लिया, डेमो पोर्टफोलियो। देन नंबर 3 पे आ जाता है, बहुत बड़े सपने देखो लेकिन स्टार्ट स्मॉल। स्टार्ट स्मॉल से ये मतलब है कि आपको पहला ही क्लाइंट 1-1.5 लाख रुपए नहीं देगा। कई बार होता है फ्रीलांसर्स के साथ कि इनिशियली उनको बहुत ही मिनिमम चार्जेस में काम करना पड़ता है, क्योंकि ऑब्वियसली उनके पास पास्ट एक्सपीरियंस नहीं है। वो डेमो पोर्टफोलियो बना लेंगे, लेकिन आपके पास रियल एक्सपीरियंस की कमी है और आपके पास रेफरल्स की कमी है। इस वजह से आपको स्टार्टिंग में इतने हाई टिकट प्रोजेक्ट्स नहीं मिलेंगे। हो सकता है बाय लक मिल जाएं, लेकिन इनिशियली 99% लोगों को इतने हाई टिकट प्रोजेक्ट्स नहीं मिलते हैं। तो आप क्या कर सकते हो, स्टार्टिंग में छोटे प्रोजेक्ट से स्टार्ट करो, जैसे 10-20 हजार रुपए ले लिए, 15 हजार रुपए ले लिए, 20-25 हजार रुपए ले लिए, व्हाटएवर। स्टार्टिंग में स्मॉल टिकट प्रोजेक्ट्स के साथ काम करो। जैसे जो भी आपकी नीश में स्मॉल ब्रांड्स हैं उनके साथ आप काम कर सकते हो। उनका बजट भी कम रहता है, उनको कम बजट में चीजें चाहिए होती है और आपको इनिशियली एक्सपीरियंस चाहिए, तो आप स्मॉल ब्रांड्स के साथ कोलैबोरेट कर सकते हो कि यार आपका बजट कम है और मुझे एक्सपीरियंस चाहिए, तो मैं आपके लिए कम में काम कर दूंगा। तो उनके लिए भी बेनिफिशियल है, आपके लिए भी, आपका भी पोर्टफोलियो स्ट्रांग होते जाएगा और आगे जाके आपको हाई टिकट प्रोजेक्ट्स मिलना ईजी हो जाएगा। तो दिस इज द वे यू कैन वर्क। आपको इनिशियली छोटे प्रोजेक्ट्स के साथ स्टार्ट करना है। अब ये प्रोजेक्ट्स मैं आपको रेकमेंड करूंगी कि आप स्टार्टिंग में फाइवर, अपवर्क ऐसे प्लेटफॉर्म्स का अप्रोच नहीं करें। मैं पर्सनली उन प्लेटफॉर्म्स पे कोई प्रोजेक्ट्स नहीं लेती हूँ, क्योंकि वहां पर इतना ज्यादा कंपटीशन है, इतने ज्यादा लोग हैं और कई लोग हैं जो ऑलरेडी इतने प्रोजेक्ट्स कर चुके हैं, उनके पास एक स्ट्रॉन्ग प्रोफाइल है उस प्लेटफॉर्म की। तो चांसेस है कि आपको फाइवर, अपवर्क जैसे प्लेटफॉर्म्स पर प्रोजेक्ट्स मिलना बहुत डिफिकल्ट होगा। इनिशियली आपको महीनों लग सकते हैं एक प्रोजेक्ट लेने में। तो आप इससे अच्छा क्या कर सकते हो, आप पर्सनली ब्रांड्स को अप्रोच करो। आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स यूज कर सकते हो, जैसे लिंक्डइन हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, या फिर उनको ईमेल्स कर सकते हो। तो ये कुछ प्लेटफॉर्म्स है जिससे आपको चांसेस है कि आपको जल्दी कोलैबोरेशन मिल जाए एज कंपेयर टू जो ऑलरेडी क्लटर्ड स्पेसेस है लाइक फाइवर एंड अपवर्क। बट आपकी चॉइस है, आप किसी से भी स्टार्ट कर सकते हो। दिस इज व्हाट आई रेकमेंड एंड आई हैव डन इन द पास्ट। देन स्टेप नंबर 4 पे आ जाता है नेटवर्क एंड कम्युनिकेट, यानी कि आपको एक कम्युनिटी बिल्ड करनी है। आपको अपने क्लाइंट से कम्युनिकेशन अच्छा होना चाहिए। आपकी सोशल मीडिया पे एक कम्युनिटी होनी चाहिए जो आपको रेफर करे या फिर जो आपसे काम करवाए। आपको लोगों से कनेक्ट करना है, बात करना है। आपको हमेशा अपनी सर्विसेज को बेचना नहीं है, आपको लोगों की जेन्युइनली हेल्प करने की कोशिश करनी है। जैसे मैं अपने यूट्यूब चैनल के थ्रू आप लोगों को कंटेंट के थ्रू हेल्प करना चाहती हूँ। यहाँ मैं आपको अपनी सर्विसेज नहीं बेच रही हूँ, बट मैं कम्युनिटी बिल्ड करना चाहती हूँ जो कि एक स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी हो, और हो सकता है इस कम्युनिटी के थ्रू मुझे प्रोजेक्ट्स भी मिल जाएं, लेकिन वो मेरा प्राइमरी गोल नहीं है। मेरा प्राइमरी गोल है एक अच्छी कम्युनिटी बिल्ड करना, एक स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी बिल्ड करना। तो उसके लिए आप फटाफट से सब्सक्राइब कर लो ताकि आप मेरी कम्युनिटी का हिस्सा बन जाओ। सो टॉकिंग अबाउट नेटवर्किंग एंड कम्युनिटी, आपको बेसिकली लोगों से कनेक्ट करना है, लोगों से एज ह्यूमंस बात करना है, एज अ सेल्स मशीन बात नहीं करना है। सो नेटवर्किंग एंड कम्युनिटी इन द फ्रीलांसिंग स्पेस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपका जितना बड़ा नेटवर्क होगा, आपको उतनी ज्यादा अपॉर्चुनिटीज मिलेगी काम करने की। तो आपका नेटवर्क स्ट्रांग बनाओ ऑन लिंक्डइन, ऑन इंस्टाग्राम, ऑन यूट्यूब, जो भी प्लेटफॉर्म आपको अच्छा लगता है उस पर आपका नेटवर्क बनाना स्टार्ट कर दो। देन नंबर 5 पे आ जाता है कंटिन्यूअस लर्निंग। अब मैंने आपको बोला था स्टार्टिंग में एक स्किल डेवलप करने को, कि आप एक स्किल को चूज करो और उसके बारे में सीखो। 1-1.5 महीना उस चीज के बारे में सीखो, सारी चीजें, उसको एक स्ट्रॉन्ग स्किल बना लो। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपने स्टार्टिंग में सीख लिया और वहां पे सीखना खत्म हो जाता है। आपको कंटिन्यूअसली अपने आप को अपडेट करना है। मार्केट में इतने सारे चेंजेस होते हैं, तो आपको भी अपडेटेड रहना जरूरी है। अगर आप सेम चीज को लेकर सालों तक चलोगे, महीनों तक चलोगे, तो आपकी स्किल जो है पीछे रह जाएगी। क्लाइंट्स को हमेशा कुछ नया चाहिए होता है। अगर आप अपनी स्किल के बारे में अपडेटेड नहीं हो, आप अपनी इंडस्ट्री के बारे में अपडेटेड नहीं हो, तो हो सकता है आपको दिक्कत आए, आपको प्रोजेक्ट्स करने में दिक्कत आए, आपको प्रोजेक्ट्स मिलने में भी दिक्कत आ सकती है।
तो आपको अपनी स्किल सेट को अपडेटेड रखना है। इवन मैं भी आज हर रोज एटलीस्ट एक वीक में एक दिन में ऐसा निकालती हूँ जब मैं अपनी स्किल्स को अपग्रेड करूँ, यानी कि मैं फेसबुक एड से रिलेटेड, मार्केटिंग से रिलेटेड, बिजनेस से रिलेटेड मैं कुछ ना कुछ सीखती रहूं। एक हफ्ते में एक दिन आप इजीली लर्निंग को दे सकते हो, क्योंकि लर्निंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन फ्रीलांसिंग। आपका स्किल सेट जितना स्ट्रांग रहेगा, आपका पोर्टफोलियो उतना स्ट्रांग रहेगा और उतने अच्छे क्लाइंट्स आपको मिलेंगे। तो अपना पोर्टफोलियो और स्किल सेट हमेशा स्ट्रांग रखो। Then the last and the most important thing is giving excellent service. अब आपने स्किल सेट स्ट्रॉन्ग कर लिया, आप फ्रीलांसर बन गए, आपको क्लाइंट्स भी मिल रहे हैं, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि आप हर एक क्लाइंट को बहुत अच्छी सर्विसेज दो, उनका ट्रस्ट मेंटेन रखो, उनको प्रॉपर ट्रीटमेंट दो। ऐसा नहीं है कि मेरे को एक बार क्लाइंट मिल गया, मेरे को पैसे मिल गए तो बस ठीक है, वन टाइम थिंग है, फटाफट से उनको सर्विसेज देके खत्म करते हैं। अगर आप उनके साथ एक अच्छी रिलेशनशिप मेंटेन करोगे तो वो क्लाइंट हो सकता है आपको फ्यूचर में जाके वो खुद भी और काम दे और वो दूसरे लोगों को भी रेफर करे। रिमेंबर दिस वेरी थिंग, एक चेन है फ्रीलांसिंग में। अगर आप एक जने को अच्छी सर्विसेज दोगे, हो सकता है वो फ्यूचर में आपको नए प्रोजेक्ट्स ला कर दे जिसके लिए आपने कुछ मेहनत नहीं की, आपने सिर्फ उसका प्रोजेक्ट किया है, लेकिन आपने उसके साथ इतनी अच्छी रिलेशनशिप बिल्ड करी उस ड्यूरेशन ऑफ टाइम में कि उसने आगे लोगों को भी आपको खुद रेफर किया। तो जब आपको लोग रेफर करते हैं ना, तब ऑलरेडी आगे के क्लाइंट्स में आपका ट्रस्ट ऑलरेडी बिल्डअप होता है। आपको कोई मेहनत नहीं करनी, उनको कन्विंस नहीं करना है कि मेरी सर्विस ले लो। वो क्लाइंट ने अगर रेफर किया है ना अपने जानने वाले को, तो ऑलरेडी वो ट्रस्ट करता है आपको कि यार इसकी सर्विसेज की है तो ये मेरी भी अच्छी करेगा। तो इस चीज का बहुत अच्छे से ध्यान देना है आपको कि आप एक्सीलेंट सर्विसेज प्रोवाइड करो अपने क्लाइंट्स को। उनको बिल्कुल हल्के में नहीं लेना है, एक बार पैसा मिल गया, अच्छे से सर्विसेज प्रोवाइड करना, अच्छे से ट्रीट करना। इस एक्सपेक्टेशन से नहीं कि वो आपको फ्यूचर में क्लाइंट्स लाके देंगे, लेकिन उन्होंने आप पे ट्रस्ट किया है, उन्होंने आप पे इन्वेस्ट किया है अपना टाइम एंड मनी, अपने बिजनेस को लेकर ट्रस्ट किया है, तो उनका ट्रस्ट तोड़ना नहीं चाहिए, उनको अच्छी सर्विस प्रोवाइड करनी चाहिए। इस बात का आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। सो दीज वर सम स्टेप्स जिससे आप फ्रीलांसिंग स्टार्ट कर सकते हो बिना किसी एक्सपीरियंस के साथ, बिना किसी स्किल सेट के साथ। इनिशियली ऑब्वियसली बिल्डअप करना पड़ता है स्किल सेट को और पोर्टफोलियो बिल्डअप करना पड़ता है, बट ऐसा नहीं है कि फ्रीलांसिंग वही लोग स्टार्ट कर सकते हैं जिनको पहले से सब कुछ आता हो। हर किसी का डे 1 जीरो से ही स्टार्ट होता है। मेरा भी जीरो से स्टार्ट हुआ था, आपका भी जीरो से स्टार्ट होगा, लेकिन ग्रो जरूर करेगा। सो इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस रिलेटेड टू दिस वीडियो या फिर फ्रीलांसिंग या व्हाटएवर, put it down in the comment below and I'll definitely reply to that comment और आपके डाउट सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूंगी। Till then, take care, see you in the next video, bye bye।